प्यारे बच्चों, सीबीएसई के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग ने अपना सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक पाठ्यक्रम यानी कि एनुअल सिलेबस जारी कर दिया है। इसी वीडियो में हम क्लास 10 के लिए हिंदी का कंप्लीट सिलेबस शेयर करने वाले हैं। यानी कि आपके पास हिंदी में क्षितिज और कृतिका में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, गद्य में, काव्य में कौन कौन से आएंगे, जो भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे या फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। साथ में जो डिलीटेड सिलेबस है यानी कि कौन सा चैप्टर आपके पास नहीं आएगा, किसको आपको नहीं पढ़ना है और किसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहें। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्षितिज में आप अपनी किताब को खोल लीजिए ताकि आपको इजीली रहे, और अगर आपके पास बुक ना हो अभी तो आप नोटबुक नोट कर लीजिए ताकि टिक कर सकें आप। जो भी काव्यखंड है क्षितिज में, उसमें सूरदास है, पद हैं आपके सूरदास के पद, तो वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, जिसमें कि भ्रमर गीत से लिए गए पद लिए गए हैं। साथ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि दूसरा चैप्टर है, एंड चौथा चैप्टर आपके पास आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। काफ़ी कुछ चेंज इन्होंने इस बार कर दिया है, चैप्टर्स में भी किए हैं, कौन कौन से डिलीटेड हैं, और टॉपिक्स आपको ग्रामर में भी नए नए आएंगे, तो देखते रहिए, ध्यान से देखें। उसके बाद देखो गद्य खंड में, तो गद्यांश में नेताजी का चश्मा आएगा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, यानी कि 3 चैप्टर आपके पास काव्य के आएंगे और 3 चैप्टर आपके पास गद्य से आएंगे। टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें तो क्षितिज से 6 पार्ट आपके पास मिड टर्म एग्जाम में, ध्यान रखना मिड टर्म एग्जाम में, ये सिर्फ मिड टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड जो भी आपके पास कृतिका वाली बुक है सेकेंड भाग 2, उसमें माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ी, ये जो 2 चैप्टर हैं ये आएंगे। तो टोटल 6 आपके पास क्षितिज से हो गए और 2 कृतिका से हो गए। तो टोटल आपको मिड टर्म जो भी मिड टर्म एग्जाम होगा आपका सितंबर अक्टूबर के करीब में, तो उसमें 8 चैप्टर आपको पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर में, तो ग्रामर में आपको सबसे पहला टॉपिक रहेगा रचना के आधार पर वाक्य भेद और रूपांतरण, रचनांतरण भी इसे कहते हैं। तो रचना के आधार पे आपने क्लास 9 में अर्थ के आधार पे वाक्य भेद पढ़े, अब आपको रचना के आधार पे पढ़ने। ध्यान रखना, रचना के आधार पे वाच्य की परिभाषा, वाच्य पहचान और वाच्य परिवर्तन दोनों पढ़ने होंगे। पद परिचय होगा और इसके साथ ही अलंकार। अब अलंकार में आपको कौन कौन से डीपली पढ़ने, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, यानी कि सिर्फ 4 अलंकार पढ़ने, और ये 3 चैप्टर आपके पास होंगे, टॉपिक होंगे। तो ये कंप्लीट जो भी ग्रामर के टॉपिक है ना, वो आपको हमारे चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स, आपको चैप्टर्स के साथ में ग्रामर के टॉपिक भी मिल जाएंगे, तो आप उन्हें समझ सकते हैं एंड अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हम रचना क्या मतलब रचनांतर, यानी कि लिखने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, लिखने वाले वो रहेगा आपके पास अनुच्छेद लेखन, जो कि आपको क्लास 9th में पूछा गया था। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दोनों आएंगे, ये भी आपको 9th में पूछा गया था। अब आपको यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड कर दी इन्होंने, स्ववृत्त लेखन। स्ववृत्त लेखन आपको लिखना होगा क्लास 10th में। ध्यान से देखें, ईमेल लेखन भी ये नया टॉपिक है, तो स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन ये दोनों नए टॉपिक हैं, इसलिए इनको अपने ध्यान से देखना है और समझना है। विज्ञापन लेखन, राइट, आपको विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट लेखन लिखना होगा, संदेश लेखन लिखना है। तो ये सारे चैप्टर आपको टॉपिक हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखें, चेक करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद अपठित कविता और अपठित गद्य दोनों आएंगे। अपठित और पठित भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अभी अपठित ही रखा है। तो ध्यान रखना कि आपके पास अपठित गद्य और काव्यांश से बहुविकल्पीय, यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश से पूछे जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपके पास
मिड टर्म, इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म नहीं कहेंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपके होगा लाइक सितंबर अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होंगे आपके। तो अक्टूबर में आपको इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास फाइनल एग्ज़ाम, और ये होगा फाइनल एग्ज़ाम आपका 80 नंबर का। ध्यान से समझें, 80 नंबर का आपके पास पूछा जाएगा। और पहला चैप्टर आपके पास 80 नंबर में काव्य में पूछा जाएगा, उत्साह और अट नहीं रही, ये 2 कविता हैं, ये दोनों पढ़ने होंगे। ये प्रकृति से रिलेटेड कविताएं हैं। उसके बाद यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की और फसल, ये दोनों बहुत ही कमाल की कविताएं हैं। एंड संगतकार जो कि मंगलेश डबराल का है, उत्तराखंड के निवासी हैं। तो ये तीनों कविताएं आपको पढ़नी होंगी, बहुत ही प्यारी सी कविताएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3 गद्य में। एक कहानी यह भी, ये मनु भंडारी का काफ़ी मोटिवेशनल चैप्टर है। नौबत खाने में इबादत, ये आपको यतीन्द्र मिश्र का। और संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यान, ये तीनों चैप्टर आपको पूछे जाएंगे। इसका मतलब 3 चैप्टर फिर से काव्य से और 3 चैप्टर आपको फिर से गद्य से, टोटल 6 चैप्टर आपके पास आएंगे क्षितिज से। अब हम बात करते हैं इसमें जो भी हमारे पास कृतिका है, तो कृतिका से एक चैप्टर आएगा मैं क्यों लिखता हूँ, ये चैप्टर आपके पास पूछा जाएगा। एंड यहाँ पर जो ग्रामर में रहेगा, ग्रामर में आपने एक चीज़ देखनी है कि जो भी आपके जो मिड टर्म में आपको पूछा गया था, सेम टॉपिक आपके पास फिर से होंगे, यानी कि रचना के आधार पे ये रिपीट होंगे। इसलिए जो आपने ऐसे मिड टर्म एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम आराम से और ध्यान से समझे। हो सकता है आपको फाइनल एग्ज़ाम में उतना डीपली ना समझाया जाए, इसलिए आप फर्स्ट में ही स्टार्टिंग से ध्यान से समझे। वाच्य परिवर्तन भी दोबारा से रिपीट होंगे, पद परिचय भी, और संकेत बिंदुओं की। यहाँ पर आपको अलंकार नहीं पूछे जा रहे हैं। जो भी आपके पास एग्ज़ाम आएगा फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपको अलंकार बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। फिर से देखो, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय एंड संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको यहाँ पर अनुच्छेद लेखन आएगा, पत्र लेखन आएगा, अनौपचारिक पत्र औपचारिक दोनों आएंगे, स्ववृत्ति लेखन होगा, ईमेल लेखन होगा। ये सारी चीज़ें वही रिपीटेड हैं जो आपने मिड टर्म एग्ज़ाम में पूछे थे। और फिर से आपको पास अपठित गद्यांश और काव्यांश रहेंगे। ये टोटली बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसके जो भी हमारे पास डिलीटेड सिलेबस है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर आपके पास नहीं आने वाले। तो काफ़ी कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षितिज की। तो काव्यखंड से सवैया कवित देव का ये नहीं आएंगे। छाया मत छूना ये नहीं पूछा जाएगा। एंड कन्यादान कविता आपको नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्षितिज से। तो क्षितिज से मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि फादर कामिल बुल्के पर आधारित है, ये नहीं पूछा जाएगा। एंड स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये दोनों चैप्टर आपको नहीं आएंगे। ये तीनों चैप्टर आपको नहीं आएंगे। तो जो क्षितिज से 5 चैप्टर आपके पास हटा दिए हैं, इन 5 को ध्यान से नोट कर लीजिए। एंड जो कृतिका है वहाँ पर भी आपको 2 चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे। पहला रहेगा आपके पास जॉर्ज पंचम की नाक, जबकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पिछले साल ये सिलेबस में लगा हुआ था, इस साल इसे हटा दिया है। तो काफ़ी कुछ चेंज किया इन्होंने। एही ठैया झुलनी ही रानी हो रामा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के भी सिलेबस में आपको शेयर कर दूंगा जल्दी ही। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि मुझे बाकी सिलेबस भी अपलोड करने का टाइम मिले। एंड कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाएं ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहें। अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।